हेलो। ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से रोहित वेमुला निकला है, तुम कितने रोहित मारोगे। दोस्तों, आज से कुछ महीनों पहले ये एबीवीपी के गुंडों ने उनके कुछ बड़े गुंडों के साथ जो कैबिनेट में बैठते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं, इन गुंडों ने मिलकर जो हमारे साथी रोहित वेमुला की हत्या की। वो ये समझते थे कि वो रोहित वेमुला को खत्म कर देंगे तो इंसाफ की आवाज खत्म हो जाएगी, दलितों की आवाज खत्म हो जाएगी। वो ये समझते थे कि मानवता की आवाज खत्म हो जाएगी, सोशल जस्टिस की आवाज खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, दुनिया ने देखा कि जब एक रोहित वेमुला खत्म हुए तो उसकी जगह लाखों रोहित वेमुला पैदा हुए। ये सारे रोहित वेमुला हमारे सामने, ये सारे रोहित वेमुला हमारे सामने। दोस्तों, जब ये रोहित वेमुला खड़े हुए तो ये रोहित वेमुला किसी एक रोहित के लिए नहीं खड़े हुए, बल्कि इस देश के लाखों रोहित के लिए खड़े हुए, ये सोशल जस्टिस के लिए खड़े हुए, ये इंसाफ के लिए खड़े हुए, ये आजादी के लिए खड़े हुए, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े हुए, ये मनुवाद के खिलाफ खड़े हुए। और दोस्तों, जब ये रोहित वेमुला लाखों की तादाद में खड़े हुए तो आपको देख के हैरत होगी कि जब रोहित वेमुला खड़ा होता है तो बड़े बड़ों के लिए अपनी कुर्सी पे बैठना मुश्किल हो जाता है। ये चीज हमने देखी। ये हमारे पार्लियामेंट की जो मनुस्मृति ईरानी, जो अब इंडियन पार्लियामेंट की सेकंड रैंक एक्ट्रेस है, सेकंड रैंक में इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी नाराज नहीं हो जाए, फर्स्ट रैंक उनका आता है। तो ये जो सेकंड रैंक एक्ट्रेस है हमारी, आप देखेंगे कि सेकंड क्लास एक्ट्रेस को HRD मिनिस्ट्री छोड़ना पड़ा और अभी वो गारमेंट का बिजनेस कर रही है, पता नहीं कब वहां से भी निकल जाए। तो दोस्तों, ये रोहित वेमुला की ताकत है। जब ये रोहित वेमुला एक जगह जमा होते हैं तो इस तरह तब्दीली लाते, तेज लाते हैं। और दोस्तों, आज वही रोहित वेमुला फिर से जो वो नजीब की शक्ल में हमारे सामने है। दोस्तों, सिर्फ नाम अलग है, सिर्फ आइडेंटिटी अलग है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कोई चेंज नहीं हुई है। स्टोरी रिपीट हो रही है, बिल्कुल उसी तरह एकलव्य के जमाने से लेकर आज तक नजीब तक ये स्टोरी फिर से रिपीट हो रही है। बस HCU की जगह JNU हो गया है, HCU की जगह JNU हो गया है, अप्पा राव की जगह जगदीश कुमार हो गए, स्मृति ईरानी की जगह जावेडकर हो गए, लेकिन सारा का सारा मनुवाद वही है। HCU की जगह JNU ने ले लिया, लेकिन फिल्म नहीं बदला, मनुवाद की मानवता नहीं बदली, उनकी मेंटेलिटी नहीं बदली, उनकी सोच नहीं बदली, उनके विचार नहीं बदली, और हमारा जज्बा भी नहीं बदला। जितने कमिटेड हम रोहित वेमुला के थे, उतने ही हम नजीब के लिए थे। इंसाफ की लड़ाई उस वक्त भी थी, आज भी है। कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई उस वक्त भी थी, आज भी है। ABP की गुंडागर्दी उस वक्त भी थी, आज भी, और उस वक्त तक चलेगी, उस वक्त तक चलेगी लड़ाई, जब तक ये गुंडागर्दी खत्म नहीं हो जाती, जब तक ये ABP खत्म नहीं हो जाती, जब तक ये RSS खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों, ये जो फाशिस्ट फोर्सेस हैं, ये जो ABP है, ये जो RSS है, इनकी बर्बादी के लिए, इनके खत्म होने के लिए इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये फाशिस्ट है। फाशिज्म से बड़ी कोई और चीज खतरा नहीं है। दोस्तों, फाशिज्म ये करता क्यों है, ये गुंडागर्दी क्यों करता है, वो लोगों से मारपीट क्यों करता है, वो लोगों की हत्या क्यों करता है, वो लोगों का किडनैप क्यों करता है, वो दंगे क्यों कराता है। कभी सोचिए आप इस पे। मजबूरी ये है कि फाशिज्म के पास अकल नहीं होती। फाशिज्म कभी डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर सकता, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिनके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करने की एबिलिटी नहीं है, जिनके पास टॉलरेंस नहीं है, तो वो गुंडागर्दी पर उतर आ जाते हैं। और वो ये समझते हैं कि इस गुंडागर्दी के जरिए से वो इंसाफ की आवाज को खत्म करेंगे, वो जस्टिस की आवाज को खत्म करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं, इस रैली के जरिए, इस सभा के जरिए उनको मैसेज देना चाहते हैं कि इंसाफ की आवाज इस तरीके से नहीं बदल हो सकती। कर सकते हैं आप, एक आदमी को बदल कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकते हैं, लेकिन उसके विचारों को आप खत्म नहीं कर सकते। ये चीज आपको समझना होगी। यू कैन किल अ पर्सन, यू कैन डिस्ट्रॉय अ नेशन, बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया। आइडिया नेवर डाइज, आइडिया विल नेवर डाइज, एन आइडिया विल कंटिन्यू, विल नॉट विल फाइट together unless and until we reach our goal। दोस्तों, ये बात हमको यह संदेश देना है। ये बात तो हमारे सामने वाज़ेह है कि दोनों तरफ ABP थी, दोनों तरफ RSS थी, दोनों भी केसेस में। लेकिन आप देखेंगे यहाँ भी कोई अलग केस नहीं था, बस रोहित वेमुला की जगह नजीब ने ले ली है। एक की आत्महत्या हुई, लेकिन दूसरे को जो किडनैप कर दिया गया। एक के बारे में हमको पता है कि वो उनको छोड़ के चले गए, दूसरे के बारे में पता नहीं कि वो उस वक्त कहाँ पर है। लेकिन दोनों के विचारों में दोस्तों बड़ी सिमिलरिटी थी। दोनों ही जो वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उठे थे, दोनों ही जो मानवता को लेकर उठे थे। एक वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर उठे थे, जिन्होंने कहा कि इंसानों में कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं है। तो दूसरी तरफ नजीब थे, जो उस नबी के मानने वाले थे, जिन्होंने कहा कि कुल्लुकुम मिन आदम व आदमुकुम मिन तुराब, कि तुम में के सारे लोग जो है वो एक इंसान है और आदम जो मिट्टी से उठे हुए। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग थे, कि बाबा साहब अम्बेडकर के लोग, उन्होंने मैसेज दिया कि जितने ब्राह्मण्स आगे हैं, जितने सो कॉल्ड अपर क्लास आगे हैं, उतने ही जो वो दलितों को भी आगे होना चाहिए, उतने ही जो वो उन लोगों को जिनको पिछड़ा हुआ समझा जाता है उनका भी उतना अधिकार है। तो दूसरी तरफ नजीब थे, उनके प्रेषित ने उनको ये बात सिखाई कि जब मैं स्वर्ग में गया तो मैंने देखा मेरे आगे बिलाल चल रहे थे, जो मक्का के दलित थे, जिनको मक्का का लोग कहते थे। तो
तो दोस्तों ये सिमिलरिटी है, ये एनालॉजी मैं आपके सामने इसलिए लाना चाहता हूँ कि हम ये समझे कि हम महज दुश्मन के लिए एक साथ नहीं आ रहे, बल्कि हमारी आइडियोलॉजीज में सिमिलरिटी और हम इन सिमिलरिटीज के लिए साथ में आ रहे हैं, हम अपनी पॉजिटिविटीज के साथ साथ में आ रहे हैं, सिर्फ दुश्मन के नाम पर साथ में नहीं आ रहे। ये चीज मैं आपके सामने रखना चाहूँ। तो हम अगर साथ आए हैं तो साथ लड़ना है और शुरू तक लड़ना है जब तक ये चीज खत्म नहीं होती। आखिर में बस कुछ चीजें मैं सभी दोस्तों, वाइस चांसलर और यहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जो गेट बंद किया था वो हमारे लिए खोलने के लिए तैयार है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि गाड़ी पहले चलेगी, आप गाड़ी के पीछे चलेंगे, लॉरी के पीछे चलेंगे और हमारा धरना जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर करें। मंजूर है? Vamos!